तो मूवी के स्टार्ट होती हम कई सारी आर्मी व्हीकल को चलते हुए देखते हैं। सभी व्हीकल के अंदर काफी सारे सोल्जर होते हैं जो कि एक स्पेशल बॉक्स को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। यहीं पर बैकग्राउंड में हमें पता लगता है कि हमारे देश इंडिया के कई सारे दुश्मन हैं, जैसे कि पाकिस्तान और चीन, और ये देश हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान और चीन दोनों ने एक साथ मिलकर इंडिया पर अटैक किया तो वह सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत बुरी होगी, क्योंकि उसमें इंडिया को टू फ्रंट का लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए सबसे बचने के लिए इंडिया ने अपने सुरक्षा के लिए एक बहुत ही एडवांस चीज को डेवलप किया है, और अभी इन आर्मी व्हीकल के अंदर जो बॉक्स है उसमें उसे एडवांस चीज को रखा गया है। वह हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता, इस बारे में हमें मूवी में आगे पता लगेगा। आर्मी व्हीकल उसे बॉक्स को लेकर उसे किसी से जगह पर ले जा रहे होते हैं, बट रास्ते में हम यह देखते हैं और कई सारे गनमैन होते हैं, वह सब उन पर हमला कर देते हैं और वो धीरे धीरे करके हमारे सोल्जर को मार देते हैं। इस बारे में इंडियन आर्मी और हाई कमान को पता लगता है और इसके लिए वो लोग मीटिंग करते हैं, बट यहीं पर उसे मास्क में इंडियन आर्मी के हाई कमान के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा होता है। और जैसी हाई कमान वाले इस वीडियो को देखते हैं, वैसे वीडियो के अंदर बोलता है कि अब मैं पूरे इंडिया को तबाह कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। यह देखकर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल से सोशल लगते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है, और इसके लिए उसे ट्रेस करते हैं, जिस पर उन्होंने उसके ड्रेस को नहीं मिलते हैं, बट वह लोग अपने बॉक्स को ट्रेस कर लेते हैं और उन्हें पता लगता है कि उसे टाइम पर उनके बॉक्स को यूके में रखा गया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का ऑफिशियल्स बोलते हैं कि अगर उसने इस बॉक्स का उसे कर लिया तो उसे हमारा देश खत्म हो जाएगा, और इसीलिए हम इस मिशन को बिल्कुल भी लाइट लेने दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कर्नल आजाद को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हाई कमान से कहते हैं कि अब इस मिशन को सिर्फ 2 सोल्जर पूरा कर सकते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और इसीलिए उन दोनों को यूके भेजना चाहिए ताकि वह लोग मिशन को पूरा करके इंडिया के सेफ बॉक्स को वापस ला सके और उसे मस्कमैन के इस्तेमाल से बचा सके। कर्नल आजाद की बात को सुनकर हाई कमान और ऑफिशियल्स इस मिशन को एंग्री कर देते हैं, और फिर इसके लिए कर्नल आजाद मानुषी छिल्लर, जो कि इस मूवी के अंदर कैप्टन विश होती है, उसे यह कहता है कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था, और वह भी आज से 7 साल पहले। कि वह दोनों कहाँ पर है, उन दोनों के पास जाना होगा और उन दोनों को इस मिशन के लिए वापस लाना होगा। यह सुनते कि आखिर जब वो दोनों इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर हैं तो आखिरकार उन दोनों को कोर्ट मार्शल क्यों किया गया। बट यह सुनते कर्नल आजाद उससे कहता है कि उनका कोर्ट मार्शल क्यों किया गया है यह तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए अभी यह नहीं बताया। बट हाँ, वह कैप्टन निशा को एक ऐसी घटना बता सकता है जो उन तीनों ने मिलकर करी थी, और वह बहुत बढ़िया दिन की आज से 8 साल पहले उन तीनों ने अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन किया था। इसके बाद देखते हैं कि स्टोरी बताते बताते हैं स्टोरी 8 साल पीछे चली जाती है, जहां पर एंट्री होती है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की। हम यह जानते हैं कि बड़े मियाँ अक्षय कुमार है, जिनका रियल नाम होता है कैप्टन फिरोज, और उन्हें प्यार से फ्रेडी कहा जाता है। और वहीं पर छोटे मियाँ का रियल नाम होता है कैप्टन राकेश, जिन्हें प्यार से रॉकी कहा जाता है, यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ कहलाते हैं। हम यह देखते हैं कि कर्नल आजाद के साथ साथ कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश तीनों ही अफगानिस्तान के बॉर्डर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर कर्नल आजाद उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों का मिशन है कि उन दोनों को अंदर जाना है। अंदर एक आतंकवादी संगठन है, उनके बेस में घोषणाएं, और वहाँ पर उन्होंने कई सारे इंडियन को स्टेज बना रखा है, और उन दोनों को उन सब को छुड़ाकर वापस लाना है। इस मिशन के लिए वह तीनों एक नाम सोच रहे होते हैं, बट इस टाइम पर जो कैप्टन राकेश होता है यानी कि टाइगर श्रॉफ, वह कहता है कि अभी मुझे मूवी आई है, हम अपने मिशन का नाम इस पर रखते हैं। और वह लोग जैसे यह चेक करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी मूवी आई है, वैसे उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई है, और फिर इसके लिए स्पेशल का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रखते हैं। और यही सही, इन दोनों का नाम भी पड़ता है अक्षय कुमार यानी कि कैप्टन फिरोज का नाम बड़े मियाँ, और टाइगर श्रॉफ यानी कि कैप्टन राकेश का नाम छोटे मियाँ। इसके आगे वह दोनों अपने मिशन पर जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर इंटर करके वह सीधा आतंकवादी ग्रुप के बेस में घुस जाते हैं और चुपके से इंडियन होस्टेस तक पहुंच जाते हैं, और फिर सारे आतंकवादियों के साथ गोलाबारी करके अफगानिस्तान से आराम से निकल जाते हैं और वापस इंडिया जाते हैं। इसके बाद यह स्टोरी एंड होती है, और फिर कर्नल आजाद कैप्टन मिश्रा से कहता है कि वह दोनों बहुत ही ब्रेव सोल्जर है, और यहाँ तक कि मैं यह भी बोलूंगा कि वह दोनों मेरे बेस्ट सोल्जर हैं, और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ वही दोनों पूरा कर सकते हैं। इसलिए तुम जाओ और उन दोनों को कन्विंस करके इस मिशन के लिए तैयार करो। इसके बाद कप्तान मिश्रा पहले छोटे मियाँ के पास जाती है कि टाइगर श्रॉफ यानी कि छोटे मियाँ इस टाइम पर एक फायरमैन का काम कर रहा होता है, यानी कि आग बुझाने वाले का, और इसीलिए जब कप्तान उसके पास आती है तब वो उसे मस्कमान का वीडियो दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिस पर छोटे मियाँ जल्दी से राजी हो जाता है और वह मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर वह दोनों बड़े मियाँ के पास जाते हैं, लेकिन बड़े मियाँ यानी कि
अक्षय कुमार इस मिशन के लिए मना कर देता है और वो कैप्टन मैंने अपने देश के लिए सब कुछ किया है, लेकिन तभी इंडियन आर्मी ने क्या किया, हमारा कोर्ट मार्शल कर दिया और इसी वजह से मैं इस मिशन पर नहीं आऊंगा। बड़े मियाँ की मना करने के बाद ही छोटे मियाँ और कैप्टन मिशन वहाँ से चले जाते हैं कि कैप्टन मिशा और छोटे मियाँ दोनों यू किया जाते हैं और यूके आकर वो लोग ऑक्सफोर्ड कॉलेज जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन विशाल छोटे मियाँ को प्रेम से मिलवाती है और इससे मिलते हुए कैप्टन विशाल छोटी मेरे को बताती है कि वैसे तो यहाँ पर स्टूडेंट है, लेकिन असल में ये इंडिया की स्पायर है जो कि इंडिया के लिए काम करती है और ये लड़की बहुत स्मार्ट है क्योंकि इस मशीनस और टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है। ये हैकिंग में एक्सपर्ट है और ये किसी भी सिस्टम को बड़े आराम से ब्रेक कर सकती है। और हमने जब अपने बॉक्स को ट्रेस किया था तब हमें पता लगा कि हमारा बॉक्स ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर कई सारे सिस्टम से है, इसीलिए उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें टाइम की जरूरत है। इसके बाद वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और वह तीनों इस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनका बॉक्स रखा हुआ होता है। यह वाली लोकेशन बेसिकली एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में होती है और उसे जगह पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स के साथ साथ कई सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मियाँ, कैप्टन मिश्रा और प्रेम तीनों मिलकर उन सारे गार्डों को ठिकाने लगते हैं और सारे सिस्टम को बेस करते हुए वहाँ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें बोल्ट दिखता है और इस वाल्ट के अंदर उनका बॉक्स रखा होता है, लेकिन वहाँ भी काफी सारे कार्ड होते हैं। बट छोटे मियाँ उन सब को बीट कर देता है। बट तभी हम यह देखते हैं कि वहाँ पर एक और मास्क बनता है जो कि पहले वाले मस्कमैन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि छोटे मियाँ ऐसे भी बीट करता है, बट हम यह देखते हैं कि इसे जितनी भी इंजरीज आती है उसकी सारी इंजरीज रिकवर हो जाती है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर वह छोटे मियाँ को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर इसीलिए जब छोटे मियाँ कहीं भी हो जाता है तब वहाँ पर काफी सारे और भी गार्ड्स आ जाते हैं और फिर वह सब मिलकर छोटे मियाँ और उसके दोनों साथियों को पकड़ लेते हैं। बट वह लोग उन तीनों को गोली से करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़े में आ जाता है और वह सभी गार्ड पर गोली चलाता है। इसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों मिलकर सभी गार्डों को बीट कर देते हैं। सबको बीट करने के बाद ही टाइम उसे लॉक को खोल देती है और फिर जैसी वोल्ट का सिक्योरिटी लॉक खुलता है वैसे हम यह देखते हैं कि अंदर वहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा होती है, जिसके हाथों को बांधकर वहाँ पर रखा गया होता है कि असल में जो बॉक्स था उसके अंदर वह खुद ही थी, यानी कि इंडिया का जो बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कि इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वह खुद है। अब सोनाक्षी सिन्हा इन सारी चीजों का एक्सप्लेन करती है और फोन सबको बताती है कि असल में इंडिया ने जो सिस्टम डेवलप किया है वह असल में एक डम सिस्टम है और अभी इस इंडियन एक्टिवेट कर रखा है और जब तक एक्टिवेट रहेगा तब तक जितने भी अटैक्स बाहर से होंगे वह इंडिया के अंदर आए नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे बाहर से कोई भी मिसाइल अटैक इंडिया के ऊपर होगा वैसे हमारा डम सिस्टम उसे बाहर से डीएक्टिवेट कर देगा। और वह सोनाक्षी को उठाया था, वह यहाँ पर अपनी टीम के साथ आता है और वह बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और बाकी सबको लेकर कैप्चर कर लेता है और उन सबको अपनी जगह पर ले जाता है। यहाँ पर वह सभी को चैन से बांध देता है और फिर इसके बाद ही वह बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के सामने आता है और अपने मानस को हटाता है। एंड थे फिर बड़े में और छोटे मियाँ जानते हैं कि वह परसों और कोई नहीं बल्कि कबीर है जो कि उनका पहले दोस्तों अगर था। और यहाँ पर मस्कमैन यानी कि कबीर बड़े मियाँ और छोटे में ऐसे कहता है कि यह सब उसने उन दोनों से बदला लेने के लिए किया है। यहाँ पर इन दोनों से थोड़ी बातें करने के बाद ही मस्कमान यानी कि कबीर डॉक्टर मिश्रा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा और तुम यह सोच होगी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। और फिर इसीलिए कभी डॉक्टर मिश्रा को सबको समझाता है। अब स्टोरी आज से 7 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम यह देखते हैं कि बड़े मियाँ, छोटे मियाँ और कबीर तीनों ही दोस्तों होते हैं। जहाँ पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ तो सोल्जर होते हैं, लेकिन जो कबीर होता है वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि यूक अपने बिजनेस को अपडेट करता है और वह बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनता है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि कभी इंडिया में आता है और वह यहाँ पर जाकर सबसे मिलता है और इंडियन आर्मी और हाई कमान के साथ मीटिंग करता है और फिर यहाँ पर अपने बड़े प्रोजेक्ट को रिवील करता है। इस मीटिंग के अंदर बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, करनाल आजाद, आर्मी जनरल और हाई कमान के काफी मेंबर्स होते हैं और इसी मीटिंग के अंदर का वीर्य खुलासा करता है कि वह 15 सालों से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था और उसे प्रोजेक्ट का नाम है सोल्जर 1 और इसी सोल्जर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। वह सबसे कहता है कि काफी सारे व्हाट्सएप के अंदर इंडिया के सोल्जर मारे जाते हैं जिससे हमारा काफी नुकसान होता है और इसीलिए उसने अपने सोल्जर 1 बनाया है और इसके अंदर वह बेसिकली इंडिया के सोल्जर का डीएनए लगा और उनसे उनका ह्यूमन क्लोन बनाएगा, जो क्लोन बेसिकली ह्यूमंस तो नहीं होंगे लेकिन ह्यूमंस की तरह दिखने वाले हैं, रोबोट जैसे होंगे। इसके बाद वह यहाँ पर 2 प्रोडक्ट टाइप दिखता है जो कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के होते हैं और वह सभी को बताता है कि यह दोनों हमारी आर्मी के सबसे बेस्ट सोल्जर हैं और मेरे पास इन दोनों का डीएनए है और इसीलिए मेरा ही प्लान है कि मैं दोनों जैसे सैकड़ों और हजारों
सोल्जर बनाऊंगा जो कि इन्हीं की तरह ट्रेंड और स्किल्ड होंगे और बहुत ही पावरफुल होंगे, और फिर कुछ टाइम बाद ही मैं इतना अपडेट कर दूंगा कि यह लिटरेरी अमर हो जाएंगे, मतलब कि इन्हें मारना भी इम्पॉसिबल होगा, और फिर इस तरह से इंडियन आर्मी बहुत पावरफुल बन जाएगी। और इसके बाद हम नाज शरीफ हमने दुश्मनों को मारेंगे, बल्कि उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो कि इंडिया से लड़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन इस मीटिंग के अंदर हमें देखते हैं कि हाई कमान के मेंबर्स आर्मी जनरल और कर्नल आजाद इस प्रोजेक्ट के लिए मना कर देते हैं, और वह सिंपली कबीर के सोल्जर एक प्रोग्राम को अप्रूव नहीं करते हैं। यह देखकर कबीर को शॉक लगता है और वह सोचता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और इसीलिए वह कर्नल आजाद से पूछता है कि आखिर वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे तो यह बहुत ही पावरफुल चीज बनाई है, इसलिए इंडियन आर्मी को तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके साथ ही कबीर कर्नल आजाद से कहता है कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और सोचिए इन सारे ह्यूमन क्लोज का कंट्रोल आपके हाथों में होगा। बट यह सुनते कर्नल आजाद कबीर से कहता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मन को अगर कंट्रोल मेरे हाथ में होता है और मैं ही गद्दार निकल जाता हूँ तो तब तो इंडिया देश ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे बनाए हुए ह्यूमन क्लोज की वजह से देश के अंदर तक का ब्लड भी हो सकता है और पूरे कंट्री में मिलिट्री रूल सकता है, क्योंकि ऐसा कोर्स मिलिट्री के पास इतनी सारी पावर सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन सबके भी ऊपर इंडियन सोल्जर्स पूरी दुनिया से अलग है, और इंडियन सोल्जर्स को जो चीज अलग बनाती है वह है हमारा ज़मीर, क्योंकि हमारे सोल्जर के अंदर इंसानियत है, और इसीलिए हम दूसरे देश के सोल्जर को भी एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हैं। हम मरते हुए इंसान को भी पानी पिलाते हैं, लेकिन तुम्हारे सोल्जर एक के अंदर जितने भी क्लोज बनेंगे वह तो इंसान ही नहीं होंगे, इसीलिए उनके अंदर कोई ज़मीर कोई सिद्धांत नहीं होंगे, और इसीलिए यह चीज ना तो हमारे देश के लिए ठीक है और नहीं ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए तुम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो और कल तक इसकी रिपोर्ट हमारे सामने रखो, और अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो हम स्टेट ले से बंद करवा देंगे और सब चीजों को चीज कर लेंगे। यह सुनकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वह कर्नल आजाद के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट यह देखते ही बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उसे पकड़ लेते हैं और उसे नीचे पटक देते हैं और फिर से वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। इसके आगे कर्नल आजाद उसे एक बार फिर से कहते हैं कि वह कोई बेवकूफी ना करे और सीधा जाकर अपने प्रोजेक्ट को बंद कर दे। इसके बाद कबीर वहाँ से निकल जाता है और वह अपने रिसर्च लैब में आ जाता है, बट यहाँ पर हम यह देखते हैं कि वह प्रोजेक्ट को बंद करने की बजाय अपने सारे साइंटिस्ट से कहता है कि उसे प्रोजेक्ट आज के आज ही पूरा चाहिए, और एक बार जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे इस बार वह इन सारे क्लोज को इंडिया के दुश्मनों को बेचेगा, जैसे कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को, और फिर इंडिया को पता लगेगा कि आखिरकार उसने क्या बनाया था एंड थे सब उसकी वैल्यू करेंगे। बट हम यह देखते हैं कि यहाँ पर यह सारी बातें सोनाक्षी सिन्हा सुन लेती है और वह इन सारी बातों को रिकॉर्ड करके कर्नल आजाद और आर्मी जनरल को दिखा देती है, और फिर इसीलिए वह दोनों बड़े में और छोटे मियाँ को बुलाते हैं और उन दोनों को कबीर को रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को यह भी कहा जाता है कि कबीर कौन दोनों को जिंदा पकड़ना है। इसके बाद ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिसर्च लैब पर हमला करते हैं, लेकिन उन पर भी अटैक होता है, क्योंकि उन पर कबीर के सारे कार्ड से अटैक करते हैं, बट वह दोनों सबको बीट करते हैं और फिर वह लोग कबीर को पकड़ लेते हैं। बट कभी उन्होंने करने की कोशिश करता है, जिस पर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उसे अपनी बंदूकन से छल्ली करके मार देते हैं, और फिर इस तरह से कबीर का सोल्जर एक प्रोग्राम रुक जाता है। बट अगले सीन में हमें देखते हैं कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों का एक कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, और वह इसीलिए क्योंकि इन दोनों को जिला नोटिस है कि उन्हें कबीर को जिंदा पकड़ना है, लेकिन उन दोनों ने ऑर्डर्स की अवेल ना किया है। इसके लिए कोर्ट मार्शल करके उन दोनों को आर्मी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद यह पूरी स्टोरी एंड होती है, लेकिन स्टोरी खत्म होते हैं जैसे हम प्रेजेंट में आते हैं तब वहीं पर ही बर्थडे में और छोटे मियाँ कबीर से पूछते हैं कि उन दोनों ने तो उसे मार दिया था, तो आखिर वह जिंदा कैसे बच गया, जिस पर कबीर उन दोनों को बताता है कि असल में उसका अपना बॉडी क्लोन तैयार कर रखा था, और जब उन दोनों ने उसे पर हमला किया था तो उनके अटैक करते हैं उसे अपने क्लोन को एक्टिवेट कर दिया और वह खुद वहां से निकल गया था, इसलिए उन दोनों ने जिसे मारा वह उसका क्लोन था। बट कबीर उन दोनों को यह भी बताता है कि उसके क्लोन को बनाने में उसे 15 साल लगे थे और वह उसके लिए उसके बच्चे जैसा था, और उसने उसका नाम एकलव्य रखा था, लेकिन उन दोनों ने बड़ी बहन हमेशा उसे मार दिया और इसीलिए अब तो वह नाम दोनों को छोड़ेगा नहीं, उनके देश भारत को। इसके बाद ही कबीर यहाँ पर कर्नल आजाद को भी लाता है और हमें पता लगता है कि उसने कैप्चर कर रखा था, और फिर यहीं पर ही वह कर्नल आजाद को मार देता है, और फिर वह अपने दूसरे मास्क को सामने लाता है, और फिर जैसी वह सभी अपना मास्क हटाते हैं वैसे हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो 3 मास्क पान खड़े थे वह और कोई नहीं बल्कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और कर्नल आजाद के क्लोज थे। उन तीनों को दिखाकर
कभी सभी से कहता है कि अब यह तीनों जो कि क्लोज है इनको लेकर मैं इंडिया जाऊंगा, करंट कवच को डीएक्टिवेट करूंगा और उनके जरिए पाकिस्तान और चीन के ऊपर अटैक करूंगा। इसके रिस्पांस में वह दोनों देश मिलकर इंडिया पर अटैक करेंगे और फिर इंडिया बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया ने पहले अटैक किया होगा इसलिए यूनाइटेड नेशन इंडिया के ऊपर सेंसस लगाएगा। इसके बाद इंडिया को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। और फिर यह सब बोलकर वह सोनाक्षी सिन्हा और अपने तीनों क्लोज को लेकर वहां से चला जाता है और इंडिया की तरफ निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वह बाकी सारे लोगों के नीचे आग लगा देता है ताकि वह लोग जलकर मर जाए। लेकिन हम यह देखते हैं कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ खुद को चैन से निकाल लेते हैं और वह अपनी पूरी टीम को जलने से बचा लेते हैं। और फिर वह लोग जल्दी से इंडिया आते हैं और आर्मी जनरल और हाई कमान के मेंबर्स को ही बताते हैं कि आखिर कबीर ने क्या क्या प्लान कर रखा है। इसके बाद कबीर को रोकने की सारी जिम्मेदारी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ पर आती है, जिसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ कैप्टन मिश्रा और प्रेम के साथ तैयार हो जाते हैं। बट तभी हम यह देखते हैं कि कबीर अपने तीनों क्लोज और सोनाक्षी को लेकर करंट कवच के बेस पर अटैक कर देता है। और क्योंकि इसी बेस से करंट कवच को एक्टिवेट किया जा सकता था इसीलिए वह यहाँ पर आता है। वह यहाँ के सारे सोल्जर को मारता है और सोनाक्षी को लेकर सीधा अंदर जाता है और उसके दिमाग को सिस्टम से कनेक्ट करके करंट खर्च को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन इतने में बर्थडे में और छोटे में और बाकी टीम वहाँ पर पहुँचती है। बट यहाँ पर आते हैं, उनका सामना उनके क्लोज से होता है और फिर इसीलिए यहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद ही बड़े में और छोटे मियाँ उन तीनों क्लोज को जलाकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद ही बड़े में और छोटे में अंदर आते हैं। बट अंदर जाकर उन्हें पता लगता है कि कबीर ने कारण कवच को हटा दिया है और इसीलिए वह मिसाइल अटैक भी लॉन्च कर देता है। और इसलिए देखते देखते बहुत सारे मिसाइल्स अपनी पोजीशन से निकलकर पाकिस्तान और चीन की तरफ निकल जाते हैं और उनकी काफी लोकेशंस पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन फिर यह देखते बड़े में और छोटे मियाँ कबीर से फाइट करते हैं और काफी देर तक उससे लड़ने के बाद उसे मार देते हैं और फिर वह सोनाक्षी को भी बचा लेते हैं। और फिर वह लोग यह प्लान करते हैं कि हम मिसाइल्स तो लॉन्च हो चुकी है, इसीलिए अगर उन्हें मिसाइल्स को रोकना है और वार को रोकना है तो उन्हें करंट कवच को फिर से एक्टिवेट करना होगा। क्योंकि जैसे करंट कवच एक्टिवेट होगा वैसे बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी के लिए आना चाहिए। इसीलिए जैसी सारे मिसाइल्स जाकर उसे टकराएंगे वैसे मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन वह लोग जैसे चेंज करने जाते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि कबीर ने पासवर्ड चेंज कर दिया है और इसीलिए पहले तो वह काफी परेशान होते हैं। बट फिर वह सभी सोचते हैं कि होना कभी ने पासवर्ड एकलव्य रखा होगा, क्योंकि कबीर को अपने क्लोन एकलव्य से बहुत प्यार था और इसीलिए वह लोग जैसी एकलव्य पासवर्ड डालते हैं वैसे उन लोगों को करंट कवच का एक्सेस मिल जाता है और इसीलिए वह लोग करंट कवच को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह सारी मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर्स पर ही ब्लास्ट हो जाती हैं और इस तरह से एक बड़ी जंग रोक दी जाती है। इसके बाद अगले दिन हमें देखते हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को फिर से ले लिया जाता है और उन दोनों का सम्मान भी किया जाता है और फिर इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जैसी मूवी गांड आता है वैसी हमें देखते हैं कि जब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ने कबीर से फाइट करके उसे मारा था तब उसे टाइम पर उन्हें तो ऐसा लगा था कि वह मर गया है, लेकिन एक्चुअल में कभी जिंदा होता है और वह मूवी का लास्ट सीन में अपनी आंखें खोलता है। लेकिन जैसी वह आंखें खोलता है वैसे उसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। हालांकि इस तरह से हमारे सामने इस मूवी के अगले पार्ट को टेस्ट कर दिया गया है और इसीलिए अगर यह वाली मूवी अच्छा चलती है तो अगले पार्ट को भी जरूर लाया जाएगा।